मुगलों ने बदल दिया जिनका मजहब, मगर रगों में दौड़ता है हिंदू खून। कौन है वो मेव मुसलमान? मेव मुस्लिम देश के 8 राज्यों के करीब 100 जिलों में आबाद है, जिनकी आबादी करीब 2 करोड़ है। देश में सबसे अधिक मुस्लिम मेव आबादी का क्षेत्र मेवात है, तो वहीं सबसे अधिक करीब 60 लाख की आबादी हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल, नूह जिलों के अलावा राजस्थान के अलवर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में एक साथ आबाद है। लेकिन मेव मुसलमान का मजहब भले ही इस्लाम हो, लेकिन कहा जाता है कि इनकी रगों में राजपूतों का खून दौड़ता है, और यही कारण है कि इन्होंने बाबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल तारीख थी 27 मार्च 1527 की, और जगह थी मौजूदा भरतपुर जिला का खानवा गांव। सामने खड़ी थी मुगल वंश के संस्थापक बाबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ थे मेवाड़ के राजा राणा संगा के करीब 1 लाख सैनिक। बाबर करीब 1 साल पहले ही पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर दिल्ली पर मुगल वंश के शासन की स्थापना कर चुका था, मगर इन दोनों सेनाओं के बीच में एक व्यक्ति दीवार बनकर खड़ा रहता था। वो बाबर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना देता। उस व्यक्ति का नाम है राजा हसन खान मेवाती। दरअसल मेवाती की रगों में राजपूताना खून दौड़ रहा होता है, लेकिन उसका मजहब इस्लाम है। वो राणा संगा के एक जंग लड़ रहा था, और लेकिन इस जंग में वो लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देता है। आपको बता दें कि मेवाती कोई और नहीं बल्कि मेव मुस्लिम समुदाय का एक शासक था। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम इस राजा हसन खान मेवाती का जिक्र क्यों करने लग रहे हैं, तो आपको बता दें कि बीते कुछ समय से ये समुदाय चर्चा में है। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका मजहब इस्लाम, लेकिन इसके रीति रिवाज और रगों में खून राजपूताना है। ये मेवात इलाके का मुस्लिम राजपूत समुदाय है। इनके मेव राजपूत भी कहा जाता है। इनके लिए इनका मजहब तो अहमियत रखता ही है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज इनकी परंपरा और रीति रिवाज है। इनके इतिहास का केंद्र भारत के उत्तर पश्चिम का इलाका है, और इस इलाके में मौजूदा हरियाणा के नूह और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। माना जाता है कि ये लोग मुस्लिम राजपूत कहलाते हैं। ये लोग मेवाती भाषा बोलते हैं। इस मियो राजपूत समुदाय के ही वंशज थे गोरवाल, खानजादा, तोमर, राठौर, चौहान और राजपूत। इन वंशजों ने देश के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग समय में शासन किया, लेकिन सबसे दिलचस्प किस्सा इनके मुसलमान बनने का है। तो आपको बता दें कि एक सिद्धांत के मुताबिक इस इलाके में 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच मुगलों के दबाव में जिस क्षत्रिय और राजपूत समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया, वो कभी दिल से मुसलमान नहीं बन पाए। इसके अलावा वो अपना रीति रिवाज और संस्कृति नहीं छोड़ पाए। यही कारण है कि करीब 50 साल पहले तक इस इलाके के मुस्लिम राजपूत समुदाय में कई रस्में एक जैसी होती थी। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने 2016 में इस समुदाय के इतिहास को लेकर एक लंबी स्टोरी लिखी थी। इस रिपोर्ट में कई चीजों को लेकर चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, मेवात का ये मुस्लिम समुदाय देश में इस्लाम मानने वाले लोगों से अपने आप को अलग बताता है। इनकी अपनी खाप पंचायत है। बलिदान का इनका अपना एक लंबा इतिहास रहा है। हिंदुस्तान रिपोर्ट्स के मुताबिक मुगल काल के बाद 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में इस समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़के उस विद्रोह में 6000 से अधिक मेव मुसलमान शहीद हुए थे। इन्होंने 1931 में अलवर के राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। यहां तक कि देश के बंटवारे के वक्त इन लोगों ने खुद को हिंदुस्तान की मिट्टी का सपूत बताया और यहीं के होकर रह गए। मियो राजपूत लोगों का मजहब इस्लाम जरूर है, लेकिन उनकी जड़ें हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में समाहित है। इनके रीति रिवाज और परंपरा वैसे ही हैं जैसे इनके पड़ोस में रहने वाले जाट, क्षत्रिय, गुर्जर और अन्य राजपूत लोगों की है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि मेव और खंजादा राजपूत लोग एक ही गोत्र गोरवाल के वंशज हैं। मेव शब्द का प्रयोग इस इलाके के और धर्म के दोनों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। खानवा की जंग में राजा हसन खान मेवाती ने मेव समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। राजस्थान में पाए जाने वाले मेव राजपूत समुदाय में हिंदू मुस्लिम समन्वय की एक अलग ही छाप दिखती है। यहाँ के कई लोगों के नाम राम खान,
शंकन खान मिल जाएंगे। आजादी के पहले तक इस इलाके का मुस्लिम राजपूत समुदाय पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज का पालन करता था। वो हिंदुओं की तरह ही एक गोत्र में शादी तक नहीं करते थे, जबकि इस्लाम में तो चचेरी बहन से भी शादी की अनुमति है और बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।